रात के 12 बजे एक भाई खटिया में पड़े हुए, परंतु उनको निंद्रा आती नहीं। वो भाई विचार में पड़े हैं कि आज निंद्रा क्यों नहीं आ रही। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि आज रात्रि को गर्म पानी मिला नहीं। भाई को रात्रि में कुछ चाय पीने की आदत थी। वे रात्रि के 12 बजे पीछे चाय बनाने के लिए तैयार हुए, कारण कि चाय मिले तो निंद्रा आवे। पत्नी पैर में थी, इसलिए स्वयं को ही सब खटपट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे। सब तैयारी तो की, परंतु संयोग से डिब्बे में खांड नहीं मिली, समाप्त हो गई। अब खांड बिना चाय बने नहीं, और चाय नहीं मिले तो निंद्रा आवे नहीं। रोज की आदत थी। अब क्या किया जाए? खांड लेने के लिए कहाँ जाए? रात्रि के 12 बजे खांड कौन दे? अंत में याद है, एक उत्तरायण के दिन बालकों के लिए मैं खांड के खिलौने खरीद कर लाया था, जो घर में कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा खोल कर ढूंढने लगे, और वे खिलौने कहाँ हैं? शौकीन मनुष्य और व्यसनी मनुष्य का क्या करे? भाई को चाय का व्यसन था। व्यसन के समान कोई पाप नहीं है। व्यसन से शक्ति का, द्रव्य का नाश होता है। कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्य का पतन करता है। तुम चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो मेरा मन बहुत डरता है, कारण कि मैं बहुत कुछ कहूँ तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं हो। कितने तो ऐसा समझते हैं कि महाराज को टेब नहीं है, इसलिए महाराज कदाचित ऐसा कहते हैं। महाराज भले कहे, हमको कुछ छोड़ना नहीं है। तुम चाहे भले न छोड़ो, परंतु तुम परमात्मा के प्यारे हो, परमात्मा के लाडले हो, वैष्णव हो। तुम चाय के अधीन न बनो। रात्रि के 12 बजे हाथ में माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करने बैठा नहीं, परंतु रात में चाय पीने की बहुत आतुरता है, इसलिए रात्रि के 12 बजे खांड ढूंढते हैं। 1 घंटे की तपस्या हुई, तब खांड के खिलौने डिब्बा हाथ में आया। बहुत राजी हुआ, बस अभी चाय मिलेगी। डिब्बे में खांड का एक हाथी था। हाथी के 2 पाँव तोड़े और चाय में डाल दिए। हाथी की पेड़ डाले या खांड डाली, बालक को हम समझाते हैं कि हाथी का ये घोड़ा है, परंतु खांड का हाथी खांड ही है। खांड के खिलौने की में खांड के सिवाय और दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर हाथी हो तो डिब्बे में रहता। ये न तो हाथी है न घोड़ा है। बालक को तो भले ही वह हाथी दिखे, परंतु खांड के खिलौने हमें तो खांड ही दिखती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार खांड में ही है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप आनंद में ही है। ठाकुर जी, सी अंक में आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। शांति से विचार करोगे, समझोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनंद ही है। ये जीव ईश्वर का अंश है। अंश आनंद स्वरूप हो तो अंश भी आनंद स्वरूप ही होगा। ये स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानी का सहज स्वभाव है, उसी प्रकार आनंद तुम्हारा सहज स्वभाव है। तुम स्वयं आनंद स्वरूप ही हो। सुख और दुख ये तुम्हारे वास्तविक धर्म नहीं है। पानी में दिखाई देने वाला पानी गर्मी पानी की गर्मी नहीं है। पानी का स्वरूप तो शीतल है। अग्नि के संबंध से जिस प्रकार पानी में गर्मी भासती है, उसी प्रकार मन के संबंध से आत्म स्वरूप में सुख दुख भासता है। सुख और दुख मन के धर्म है। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दुखी भी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मा भी आनंद स्वरूप ही है। आनंद स्वरूप तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसलिए कोई मनुष्य उदास दिखता हो, तो दुखी दिखता हो तो उसको, अथवा चिंता में बैठा हो, तुम उससे पूछो बैठते हो कि आज तुम उदास क्यों लग रहे हो, आज तुमको क्या हो गया है। परंतु मानव प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्मा का ध्यान करने को आनंद में बैठा हो, तो उससे हम ऐसा नहीं पूछते कि आज तुम आनंद में क्यों बैठे हो। ऐसा पूछोगे तो उसका बुरा लगेगा, क्योंकि हमारा आनंद तुमसे देखा नहीं गया जाता क्या। आनंद में रहना तो आत्मा का सहज स्वरूप है। सुख दुख वास्तविक धर्म नहीं है। सुख दुख तो कई कारणों से आते हैं। सुख भी टिकता नहीं है और दुख भी टिकता नहीं है। सुख और दुख दोनों भूल है। हम परमात्मा के अंश है। तुम आनंद स्वरूप हो। जीव स्वयं आनंद स्वरूप होने पर भी अज्ञान से संसार में आनंद को ढूंढने के लिए जाता है। आनंद किसी स्त्री में, किसी पुरुष में नहीं, किसी मोटर बंगले में नहीं। आनंद बाहर नहीं, आनंद तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा सच्चा स्वरूप संसार के विषय में आनंद देते नहीं, सुख दुख देते हैं। जो सुख देता है वही दुखी भी देता है। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। उसे ऐसे आनंद की इच्छा ही है कि जिससे शांति कायम रहे। संसार के विषय में कदाचित सुख भले ही न दे, पर शांति देते नहीं, आनंद देते नहीं। संसार के विषयों में आनंद हो तो सबको सब समय एक समान आनंद है। बंगला बहुत सरस है, परंतु जब बुखार आता है तो सरस बंगला सुख देता है क्या। माथा चढ़े अथवा पेट में दर्द हो तो सरस बंगला सुख देता है क्या। आनंद संसार की किसी जड़ वस्तु में नहीं है। आनंद परमात्मा स्वरूप है। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम भले ही
मना करो, परंतु इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करने में बहुत आनंद होता है। कितने ही हो तो ऐसे लोग होते हैं कि श्रीखंड पूरी हो तो पत्तों की पकौड़ियाँ हो, ऐसा इच्छित भोजन मिले तो बहुत ही राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे महाराज बाहर आनंद कैसे नहीं है, बाहर आनंद न हो तो मनुष्य ये सब इतनी खटपट करे क्यों? मनपसंद भोजन मिले तो वहाँ आनंद जरूर होता है। अरे श्रीखंड पूड़ा खाने से आनंद मिलता है, श्रीखंड पूड़ी में आनंद ही हो। जिसे बुखार आया हो उसे श्रीखंड पूड़ी क्यों आनंद नहीं देते? जिसके पेट में अजीर्ण हो उसे श्रीखंड पूड़ी खाने में क्यों आनंद होता नहीं है? श्रीखंड पूड़ी में आनंद है, मन पसंद भोजन है और खाने को बैठने की तैयारी है। इतने में ये समाचार आया कि अहमदाबाद में कोई संबंधी वृद्धा थी, उसको वहाँ कुछ हो गया। मरण की वार्ता तुम्हारे कान में आते ही श्रीखंड की पूड़ी खाने में तुम सुख होगा या दुख होगा? श्रीखंड में आनंद होता तो किसी का मरने का समाचार सुनने के बाद भी श्रीखंड खाने की इच्छा होती क्यों नहीं होती? उस समय आनंद कहाँ चला जाता है? अरे आनंद श्रीखंड में नहीं है। कितने ही हो तो ऐसे होते हैं कि विचार करते हैं कि बुढ़िया तो 87 वर्ष की हो गई, इसमें कुछ बुरा हुआ नहीं, बेचारी भुट्टी, जो हुआ जो अच्छा ही हुआ। और इस समय मैं श्रीखंड पूड़ी खाता हूँ और कदाचित कोई यही आ चले और मुझे आता देख लिए तो बुरा लगेगा। कितने तो बहुतों के विवेक होते हैं, दरवाज़ा बंद रखते हैं, घर वालों को कहते हैं कि खोलना नहीं, मैं भोजन कर लूँ तब खोल रहा हूँ। मनुष्य को बुरा कहने में दुख होता नहीं, बुरा दिखे तो उससे दुख होता है। मनुष्य अनेक बार बुरा काम करता है, परंतु उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा जगत में बुरा न दिखे, किसी को खबर न पड़े और बुरा करता हूँ। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आएगा कि आनंद श्रीखंड में नहीं है। आनंद आत्मा का स्वरूप है। संसार के किसी पदार्थ में अथवा विषय में आनंद नहीं है। विषय तो जड़ है, जड़ पदार्थ में आनंद संभव हो ही नहीं सकता। जड़ पदार्थों में जीव को कुछ भी आनंद आभास होता है वह अंदर के रहने वाले चैतन्य के स्वरूप से होता है। इंद्रिया को मन वांछित विषय मिले तो मन में उसमें तदाकार होता है। घोड़े समय के लिए एकाग्र होते हैं, एकाग्रता के कारण चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे आनंद का आभास होता है। मन अंतर्मुख हो, बाहर घूमता मन अंदर जाकर चैतन्य परमात्मा को स्पर्श करे, मन का ब्रह्म संबंध हो जाए, उतने समय तक आनंद मिलता है। मन बहिर्मुख हुआ, व्यग्र हुआ कि आनंद उड़ जाता है। जो सुख इंद्रियां और विषयों के संयोग में होता है वो आरंभ में अमृत जैसा लगता है, परंतु परिणाम में यह विष के समान लगता है। डोंगर जी महाराज इस समय आनंद के बारे में, परमात्मा आनंद स्वरूप है, इस बारे में तत्वार्थ सामान्य बता रहे हैं। मैं आपको आगे बताऊं। जय श्री राम।